Hello, dear students. How are you all? I hope you all are doing well. In this EVS class, we'll discuss the chapter number 10, The Advent of British Raj. In the previous class, we discussed that in 16th century, the Portuguese were the first traveler, those who came to India and established in Goa. And later on, French, Dutch and British, they came. French, British, they set up their colonies, they set up their trading centers, and later on the British, they become the dominant power in India. 16वीं शताब्दी में सबसे पहले पोर्चुगीज़ गोवा आए थे और वहाँ पर उन्होंने अपनी कॉलोनीज एस्टैब्लिश करी थी. ये ट्रेडिंग के पर्पस से आए थे, यानी कि व्यापार के लिए. स्पाइस, सिल्क और गोल्ड, ये इसमें ट्रेडिंग करते थे. फिर डच, फ्रेंच और ब्रिटिश लोग भी यहाँ पर आए. जो फ्रेंच थे उन्होंने भी अपनी कॉलोनीज एस्टैब्लिश करी, अपना ट्रेड सेंटर एस्टैब्लिश किया. फिर ब्रिटिशर्स का जो ट्रेडिंग सेंटर, उनको परमिशन मिली मुग़ल एम्परर जहांगीर से. जो उस समय के मुग़ल शासक थे जहांगीर, उन्होंने ब्रिटिशर्स को परमिशन दी कि वो अपने ट्रेडिंग सेंटर बॉम्बे और मद्रास यानी कि मुंबई और चेन्नई में इस्टेब्लिश करें. और ब्रिटिशर्स और फ्रेंच की जो क्लैश था, उसकी वजह से उन्होंने फ्रेंच जो थे उनको उनकी जो ट्रेडिंग सेंटर है बंगाल और पौंडीचेरी तक ही यानी कि चेन्नई तक ही उन्होंने उनको अलाउ किया और आगे बढ़ने नहीं दिया. ब्रिटिशर्स वो एमर्ज्ड एज ए डोमिनेंट पावर, बहुत ही प्रभावशाली हो गए थे क्योंकि व्यापार बहुत ज़्यादा बढ़ गया था उनका. तो जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत ज़्यादा ही प्रभावशाली हो गए थे उस समय. इसके साथ ही जो औरंगज़ेब था, मुग़ल एम्पायर, उसकी मृत्यु के बाद बिखर गया. 1707 में आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगज़ेब द मुग़ल एम्पायर इट कोलैप्स्ड. क्योंकि औरंगज़ेब के मरने के बाद मुग़ल शासक कोई ऐसा बचा नहीं था, कोई बहुत पावरफुल, जो कि इतने बड़े जो मुग़ल एम्पायर था उसको संभाल सके. और इसके कोलैप्स होने के साथ साथ जो कि ब्रिटिशर्स थे, दे वर ट्रेडिंग अंडर द नेम ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. उनका जो सभी व्यापार था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से था. तो उनका जो व्यापार चल रहा था वो बहुत बेफिक्र हो गए क्योंकि मुग़ल जो थे वो उस समय एक बहुत बड़ी शक्ति थी और वो बिखर चुकी थी. यानी कि उनको अब लगा कि हमें रोकने वाला कोई है नहीं. इसके बाद जो सिख, मराठा, मैसूर डायनेस्टी के लोग थे उनको बंदी बना लिया गया या उनको उन्होंने अंडर कर लिया. और जो ब्रिटिशर्स थे वो चले अब पॉलिटिकल कंट्रोल की तरफ. बैटल ऑफ प्लासी. The Battle of Plassey is considered a landmark as it marks the beginning of British domination in India. जो ब्रिटिशर्स का प्रभुत्व था, जो उनकी पावर थी, वो हम बैटल ऑफ प्लासी की जो बैटल ऑफ प्लासी है वो एक लैंडमार्क है. यानी कि यहाँ से जो ब्रिटिशर्स का जो दमखम है वो दिखता है कि कैसे उन्होंने जो पॉलिटिकल कंट्रोल है अपने हाथ में लिया. द बैटल ऑफ प्लासी और पलाशी took place on 23rd June 1757. 23 जून 1757 में पलासी, मुर्शिदाबाद में, जो कि इस समय कैपिटल थी बंगाल की, वहाँ पर जो ये लड़ाई हुई थी बैटल ऑफ पलासी. और ये जो लड़ाई थी, द बैटल टुक प्लेस बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन द वन साइड एंड द नवाब ऑफ बंगाल along with his French allies on the other side. Siraj-ud-Daulah was the last Nawab of Bengal and he fought to maintain his independent state. बैटल ऑफ प्लासी 23 जून 1757 को हुई थी और ये हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में. सिराजुद्दौला जो कि बंगाल के लास्ट नवाब थे और लड़ाई होने का जो कारण था वो ये था, ही वांट टू मेंटेन हिज इंडिपेंडेंट स्टेट. वो अपना राज्य स्वतंत्र तरीके से चलाना चाहते थे. जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि 1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद मुग़ल जो शासन था वो बिखर गया था और मराठा, सिख
या मैसूर डायनेस्टी के जो रूलर थे, जो शासक थे, उनको या तो बंदी बना लिया गया। उनसे कहा जाता था कि आप अपनी जो राज्य है वो हमारे अंडर चलाना चाहते हैं या नहीं। जो अपोज़ करते थे उनको उनसे लड़ाई करके उनको बंदी बना लिया जाता था, और जो अग्री हो जाते थे तो दे हैव टू पे टैक्स टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और भी बहुत सारे चेंजेस थे जो ब्रिटिशर्स उस राज्य में अपने अकॉर्डिंग करते थे। यानी कि वहाँ का जो राजा होगा वो सिर्फ नाम मात्र के लिए होगा, बाकी जो भी डिसीजंस होंगे वो सारे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लिए जाएंगे। तो जो रूलर्स थे जितने भी, उनसे पूछा जाता था कि क्या आप हमारे अंडर अपना राज्य चलाना चाहते हैं, तो रूलर जो मना करते थे वो लड़ाई करते थे, जो कहते थे कि नहीं, हमें अपना इंडिपेंडेंट स्टेट चलाना है। और जो अग्री हो जाते थे वो ब्रिटिशर्स के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग अपना राज चलाते थे। फिर जो राजा था उसके पास कोई पावर नहीं रह गई थी। जो राजा था उसके पास सिर्फ जो इंस्ट्रक्शन उसको ब्रिटिशर्स से मिलते थे वो वहीं पास ऑन करते थे। इन जून 1756 सिराजुद्दौला, जो कि बंगाल के लास्ट नवाब थे, कैप्चर्ड द ब्रिटिश ट्रेडिंग बेस एट कोलकाता फोर्ट विलियम। 1756 में, जून 1756 में सिराजुद्दौला ने क्या किया, जो ब्रिटिशर्स का ट्रेडिंग बेस था, यानी कि जहाँ से मेन व्यापार उनका होता था कोलकाता में, यानी कि फोर्ट विलियम, उसको उन्होंने कैप्चर कर लिया। द ब्रिटिश सेंट कॉलोनल रॉबर्ट क्लाइव एंड एडमिरल चार्ल्स वॉटसन टू recapture the fort and Kolkata on 2 जनवरी 1957। अब उस फोर्ट को, फोर्ट विलियम, जिस पे सिराजुद्दौला ने जिसको कैप्चर कर लिया था, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसको रीकैप्चर करने के लिए, यानी कि वापस अपने कंट्रोल में लेने के लिए, रॉबर्ट क्लाइव और एडमिरल चार्ल्स वॉटसन को भेजा। द बैटल ऑफ पलासी फॉलोड and Nawab Sirajuddaulah was defeated by the British, captured and put to death। फिर जब उनको भेजा गया रिकैप्चर करने के लिए तो बैटल ऑफ पलासी हुई, पलासी की लड़ाई हुई, और सिराजुद्दौला हार गए ये लड़ाई। ब्रिटिशर्स ने उनको बंदी बना लिया और मार दिया। द कंपनी गेन्ड वास्ट amounts of wealth from the Bengal treasury after the battle. This was used to strengthen their army। और सिराजुद्दौला को मारने के बाद उन्हें बहुत सारा धन जो है वो प्राप्त हुआ, और इसे उन्होंने अपनी आर्मी को स्ट्रेंथन करने में लगा दिया। While the Battle of Plassey helped the British East India Company gain a strong grip on India, the Battle of Buxar, which took place in 1764, made them the central power in India। बैटल ऑफ पलासी से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्हें हमारे देश पर बहुत बड़ी पकड़ मजबूत कर ली, क्योंकि ये लड़ाई वो जीत गए, यहाँ से उन्हें बहुत सारा धन भी प्राप्त हुआ। और फिर बैटल ऑफ बक्सर जो लड़ी गई थी अक्टूबर 1764 में, दैट इज़ अक्टूबर 1764, इसके बाद जो ब्रिटिशर्स थे वो सेंट्रल पावर बन गए हमारे देश में। जो ब्रिटिशर्स थे वो व्यापार के इरादे से आए थे। जब उनका व्यापार सेटअप हो गया, उन्होंने किसी और को इस्टेब्लिश होने ही नहीं दिया। फ्रेंच से उनके क्लैश थे, उन्होंने उनको इस्टेब्लिश नहीं होने दिया। और जब वो खुद उनके ट्रेडिंग सेंटर बन गए, जब खुद उनके वो डोमिनेंट हो गए, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो गए, देन दे स्विच टू पॉलिटिकल कंट्रोल। अब वो चाहते थे कि जो राजनीतिक कंट्रोल है वो भी उनके हाथ में आ जाए। तो उन्होंने राजाओं से पूछना शुरू किया कि क्या आप हमारे अंडर राज्य चलाना चाहते हैं। अब एक फैक्ट और है कि जो राजे यस कर देते थे कि ओके वी अग्री दैट वट एवर यू से विल फॉलो योर इंस्ट्रक्शन, वहाँ पर भी बहुत सारे बदलाव किए जाते थे। ऐसा नहीं है कि जो राजाओं ने उनके आगे सरेंडर कर दिया था उनके लिए बहुत इजी था सब कुछ। नो, एक तो टैक्सेस बहुत ज़्यादा लिए जाते थे, कर वसूला जाता था, लगान बहुत ज़्यादा लिया जाता था, ताकि किसी के भी पास पैसा सेंट्रलाइज्ड ना हो, पैसा इकट्ठा ना हो, क्योंकि पैसे से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि बैटल ऑफ पलासी से उन्होंने जो भी धन उन्हें मिला, जो ख़जाना उन्होंने मिला, उन्होंने अपनी आर्मी को स्ट्रेंथ करने में लगा दिया।
इंडियन लैंडलॉर्ड जो थे, जो ज़मींदार हुआ करते थे, उनकी पावर्स छीन ली गई और राजाओं के पास कोई पावर नहीं रह गई। कर, जिसको टैक्स बोलते हैं हम, लगान, वो बहुत ज़्यादा वसूला जाता था ताकि पैसा किसी के पास रहे ना। और जो आर्मीज़ होती थी, जो स्टेट्स सरेंडर कर देती थी, जो रूलर सरेंडर कर देते थे, तो उनकी जो आर्मीज़ होती थी उसमें से भी इंडियंस को कम कर दिया गया। वहाँ पर ब्रिटिश सेना अपॉइंट की गई, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है, कोई कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती थी ना, कि मान लीजिए कोई राजा कह रहा है कि ठीक है हम आपके आगे सरेंडर करते हैं, लेकिन वो उन पे चढ़ाई कर दे अपने सैनिकों को लेके, तो उन्होंने वो वाली संभावनाएं भी सारी ख़त्म कर दी और ब्रिटिशर्स को अपॉइंट करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, वील टेक केयर, और इसी के एवज़ में वो उनसे लगान वसूलते थे। सो देयर वर सो मैनी थिंग्स गोइंग ऑन। सो औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद मराठा, सिख और मैसूर डायनेस्टी, और कोई ऐसा नहीं था, या शायद सब एकजुट होकर उनसे लड़ नहीं पाए, और उनकी बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ थी जिससे वो एक के बाद एक करके ज़्यादा से ज़्यादा राज्य अपने कंट्रोल में करते चले गए। और बैटल ऑफ पलासी उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि जो सिराजुद्दौला, जो कि लास्ट नवाब जाने जाते हैं, कि बंगाल के सबसे लास्ट वो नवाब थे, उनके साथ जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनकी लड़ाई हुई थी। क्योंकि जब उनको कहा गया कि आप सरेंडर कीजिए तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपना इंडिपेंडेंट राज्य चलाना चाहता हूँ, आई वांट अ इंडिपेंडेंट स्टेट। सो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेडिंग बेस था, फोर्ट विलियम, फोर्ट होता है महल, तो फोर्ट विलियम उसको कैप्चर कर लिया, उस ट्रेडिंग बेस को। ट्रेडिंग बेस, ट्रेडिंग इज़ व्यापार, बेस होता है जहाँ से मेन सारा काम काज हो रहा है। तो ट्रेडिंग बेस जो था उनका उन्होंने कैप्चर कर लिया, और उसको रिकैप्चर करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव और एडमिरल चार्ल्स वॉटसन को भेजा, और उसी का रिज़ल्ट था हमारा बैटल ऑफ पलासी। सो बैटल ऑफ पलासी किससे जो उन्हें धन मिला, उन्होंने वो अपनी आर्मी को स्ट्रेंथन करने के लिए यूटिलाइज़ किया, और इसके बाद ही वो बहुत बड़ी पावर के रूप में एस्टैब्लिश हो गए थे। एंड उसके बाद जो बैटल ऑफ बक्सर हुई 1764 में, उससे वो सेंट्रल पावर में, हमारे जो ब्रिटिशर्स थे वो सेंट्रल पावर में आ गए थे। इसके अलावा बहुत सारी पॉलिसीज़ थी जो बनाई गई, जिनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी हमारे सिलेबस में से बैटल ऑफ पलासी है। बैटल ऑफ बक्सर का थोड़ा सा जो इंट्रोडक्शन है विल गिव यू लेटर ऑन। सो वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ कि ब्रिटिशर्स कैसे आए, कैसे एस्टैब्लिश हुए, और कैसे उन्होंने ट्रेडिंग से पॉलिटिकल कंट्रोल पर स्विच किया। देयर आर फ्यू फैक्ट्स विच वी हैव टू टेक केयर कि सबसे पहले पोर्चुगीज़ आए थे 16th सेंचुरी में। 16th सेंचुरी में सबसे पहले पोर्चुगीज़ आए थे। 17th सेंचुरी में फ्रेंच, डच और ब्रिटिश, और 18th सेंचुरी में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया था एज अ डोमिनेंट पावर इन इंडिया। की ट्रेडिंग के व्यापार के लिए ही वो आए थे 17वीं शताब्दी में, और 18वीं शताब्दी तक उन्होंने अपने आप को ट्रेडिंग के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश कर लिया था। जो फ्रेंच थे उनकी भी ट्रेडिंग कंपनी थी, जो सिर्फ बंगाल और चेन्नई तक ही लिमिटेड थी, लेकिन ब्रिटिशर्स से लड़ाई के बाद उनको फोर्स किया गया कि वो सिर्फ पौंडीचेरी यानी कि चेन्नई तक ही लिमिटेड रहें और कहीं ना जाएं, जबकि ब्रिटिशर्स की जो ट्रेडिंग कंपनी थी वो मुंबई और चेन्नई में थी, और मुंबई और चेन्नई तब बॉम्बे और मद्रास के नाम से जाने जाते थे। बैटल ऑफ पलासी 23 जून 1757 यानी कि 23 जून 1757 को पलाशी में हुई थी, जो कि मुर्शिदाबाद में है। जो कि मुर्शिदाबाद एट दैट टाइम इट वाज द कैपिटल ऑफ बंगाल, जो कि उस समय बंगाल की राजधानी थी मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद में जगह है पलासी, और वहीं पर ही 23 जून 1757 को लड़ाई हुई थी, और वो जानी जाती है बैटल ऑफ पलासी के नाम से। So we have discussed all the important points
and all the theory part. Now please read the lesson carefully. Thank you.